देखो भाई, बात ऐसी है, ट्रैक्टर में ऐसी है, ड्राइवर परदेसी है। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम तो अपने गांव में यही कहावत। ड्राइवर परदेसी इसलिए कह रहा हूँ भैया, आज एक खुशखबरी है सबके लिए। यूपीएसआई का अंतिम पड़ाव, अंतिम परीक्षा, मेडिकल टेस्ट होना था, वो हमारा हो गया है और सकुशल पास हम हो गए हैं, फिट हो गए हैं। इसलिए अब हम हो गए ड्राइवर परदेसी। कब क्या पता हम कब व्यस्त हो जाएं और कब वीडियो आने आपके बंद हो जाएं। इसलिए जितनी वीडियो आ रही है ध्यान से देख लो। जितनी बहुत अच्छी चीज़ हैं, सिलेबस से अलग जो चीज़ें हैं कोचिंग में नहीं बताई जाती, या फिर वो चीज़ें जो हमने अलग सीखी हैं, बाकी सिलेबस में जो कोचिंग में पढ़ा जाता है उससे हटके जो हमने सीखा है, अप्रोच जो हमने सीखी है, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मैं वो सारी अप्रोच आप लोगों को दे दूँ और आप लोग उनका फ़ायदा उठाकर अपने सवालों में लगा पाएँ। आज जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो अंकगणित की बैकबोन है। बैकबोन कह रहा हूँ मैं, बैकबोन, रेशो बैकबोन है। और रेशो के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है, रेशो को समझना। रेशो को कैसे समझते हैं, कैसे रेशो बनाते हैं, एक से ज़्यादा रेशो दे रखे हो ना, कंबाइन कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ हम देखेंगे आज की क्लास में। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ध्यान से इसे आप देखेंगे, केवल एंटरटेनमेंट के लिए नहीं। कॉपी पेन उठा के तब इस क्लास को देखिए, बहुत मज़ा आएगा, आनंद आएगा, ये मेरा वादा है और ये दावा है कि आज के बाद जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा रेशो का, जिसमें रेशो कंबाइन करना होगा, वो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। पहला सवाल देखो स्क्रीन पे। सवाल कह रहा है, दो अनुपात सवाल में दे रखे हैं, ए और बी का, बी और सी का, और मुझे इन्हें कंबाइन करवा के ए अनुपात बी अनुपात सी पूछ रहा है। सवाल में ए अनुपात सी भी आपसे पूछ सकता है। ऐसे सवाल में या तो तीनों का पूछता है या पहले और तीसरे का पूछ लेता है। सवाल समझो और इसके सॉल्यूशन, मैं एक से अधिक सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा कौन सा सॉल्यूशन मुझे बेस्ट लगता है, कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए बेस्ट हो सकता है। ये आप देखेंगे 3-4 सॉल्यूशन हर एक सवाल के मैं आपको कोशिश करूँगा बताने की। पहला देखिए, ए और बी का अनुपात दे रखा है 7:9, साथ में बी और सी का अनुपात दे रखा है 3:5 और मुझसे जानना चाहता है ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। आराम से आज की वीडियो हम करेंगे, स्लो में समझाऊंगा, क्योंकि ये चीज़ अगर समझ में आ गई तो यही चीज़ सवाल में जब बना के देता है, देखो ये चीज़ उसने डायरेक्ट दे दी है। इसी बात को वो दूसरी भाषा में कैसे कहता है, कहेगा ए की आय तथा बी की आय का अनुपात 7:9 है और बी की आय तथा सी की आय का अनुपात 3:5 है। आय दे दे, व्यय दे दे, सैलरी, कुछ भी कह देगा। तो इसे जब वो शब्दों में कहेगा और इन्हीं सवालों को जब वो शब्दों के जरिए कहेगा तो यही सवाल आपको फंसाएंगे। तो ये सवाल सीधे सीधे हम समझेंगे, उसके बाद देखेंगे शब्द बना के, सवाल बना के कैसे देता है अंकगणित की भाषा में। ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ मुझसे जानना चाह रहा है, तो ऐसे सवालों में हम क्या करें, सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, अगर बी के पास 400 रुपये इसी सवाल में, ये ए और बी का अनुपात है 7:9, बी और सी का अनुपात है 3:5। अनुपात क्या है? अनुपात वैल्यू को भिन्न रूप में लिखना। ये अनुपात है, तुलनात्मक रूप में इसने लिखा है, यानी इसके पास अगर 700 रुपये हैं, इसके पास 900 रुपये हैं। मान लीजिए अगर बी के पास 900 रुपये हैं तो यहाँ भी बी के पास 900 रुपये होने चाहिए और इस अनुपात में यहाँ भी बी के पास 900 रुपये होने चाहिए। तो ऐसे सवालों में जो हमें पकड़ने वाली चीज़ है वो केवल ये है कि एक रेशियो ऐसा होगा जो कॉमन मिल रहा होगा, उसी कॉमन को मुझे बराबर करना है। बराबर क्यों कर रहा हूँ भाई? क्योंकि एक ही, मान लीजिए बी यहाँ पे इन दोनों में कॉमन है, बी, तो बी यहाँ पे 9 है तो बी यहाँ पे भी 9 होना चाहिए। जैसे ही आप दोनों जगह बी को 9 करेंगे, तीनों का रेशो आपको मिल जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। इसे बराबर करने के कई तरीके हैं, वो आप समझ लो। मैंने क्या बताया, आप देखो कौन सा कॉमन है। आपने कहा बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, तो यही मुझे बराबर करना। यहाँ 9 है, बराबर कैसे होगा? यहाँ 3 है, 3 को अगर आप 3 गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा। तो रेशो में मैंने क्या बताया था, रेशो में आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसमें ऊपर नीचे दोनों तरफ आप 3 से गुणा कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फ़र्क इस पर नहीं पड़ेगा। यानी कि ये 9-15 हो जाएगा, लेकिन जब आप इसे काटेंगे तो ये 3-5 ही है। बेसिकली ये 3/5 ही है। बस मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे 3 का गुणा कर दिया है। तो इसी कंसेप्ट से मैं क्या करूँगा, शॉर्टकट से मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं इसे 3 का गुणा इस वाले रेशो में कर लूँगा, यहाँ ये 9 हो जाएगा। तो आप देखेंगे ए रेशो बी रेशो सी कितना आएगा जब आप इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें केवल 1 का गुणा कर रहे हैं, तो ये बराबर हो जा रहा है, बी 9 हो जाएगा दोनों जगह। आप देखेंगे ए की वैल्यू तो 7 ही रहेगी, बी की वैल्यू 9, यहाँ भी 9 हो गई। यहाँ मैंने 9 बना ली 3 का गुणा करके। अब 3 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी 3 का गुणा होगा, और जैसे यहाँ 3 का गुणा होगा ये 15 हो जाएगा। आप देखेंगे उत्तर आ गया 7:9:15, 7:9:15, यानी कि ऑप्शन सी इस सवाल का सही जवाब आपके सामने आ गया। एक तो तरीका ये हुआ बेसिक जब आपको सॉल्व करना है, पूरा मेथड आपको जानना है, तो ये तरीका ये आपको आना ही चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या अप्रोच हो सकती है, आप ऐसे लिख लें, ए बी और सी, तीनों को मैंने ऐसे लिखा। उसके बाद ए के नीचे ए की वैल्यू, ए अनुपात बी पहली वाली लिखा मैंने 7:9, दूसरे वाले में 3:5, यानी बी की वैल्यू यहाँ 3 है और यहाँ 5 है। दूसरा तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, साइड वाली वैल्यू देखेंगे जहाँ खाली है। एक तो ये वाली जगह खाली है और ये वाली जगह खाली है, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ साइड से वैल्यू उठा के रख देंगे। साइड में 3 है, 3 यहाँ रख दिया, इसके साइड में 9 है, 9 यहाँ रख दिया। आप क्या करेंगे, आप इनका गुणा कर देंगे सीधे सीधे। 7 या 21 हो जाएगा, 9 या 27 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा। ये इनका रेशो आ रहा होगा। अब रेशो क्या होता है, रेशो होता है सरल रूप, भिन्न का सरल रूप। अभी इसमें कुछ कट रहा होगा तो वो काट लेंगे। आप कहेंगे साहब 3 से कट रहा है, 3 7 21, 3 27 और 3 से 15 बार कटा, 45, 7 9 15 इसका
7 9 15 इसका उत्तर आ रहा होगा। जब केवल ऐसा ही सवाल हो, जब सवाल केवल यही हो, ए बी सी दे रखा है, आपको ए बी सी का रेशो निकालना है, तो आप इस अप्रोच से जा सकते हैं। लेकिन ये वाली अप्रोच मुझे लगता है, ये वाली अप्रोच एक स्टूडेंट के लिए सही अप्रोच नहीं है। इसमें ये अप्रोच केवल इसी सवाल में काम करती है, जब वो शब्द बना के देगा, जब वो सवाल बना के देगा, तो ये वाली अप्रोच समझने में आपको देर लगेगी। आप क्या करेंगे, इस वाली अप्रोच को समझें कि बी को मुझे बराबर करना है। दूसरा तरीका ये हुआ, ये तरीका सही है। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, तो साइड वाली वैल्यू उठा के रख लेंगे, उत्तर आ जाएगा। तीसरा तरीका इसका क्या है, तीसरा होता है, ये भी देख लो भाई। सारे तरीके में एक सवाल में बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा सबसे बेस्ट कौन सा है, कौन सा फॉलो करना चाहिए एक स्टूडेंट को, और कौन सा फॉलो करके आप समय बचाएंगे। देखिए साहब, आप ऐसे लिख लेंगे, ये तो 2 के लिए है, 3 के लिए है। जैसे संख्याएं बढ़ेंगी तो और मैं अप्रोच बताऊँ कैसे भाई। इसका इसमें गुणा करेंगे, 7 के 21 हो गया, ये एक ही वैल्यू आई। उसके बाद उसका सेकंड नंबर का बी का गुणा ऐसे क्रॉस करेंगे तो 9 तिया 27 हुआ। तीसरा फिर इसका गुणा ऊपर से नीचे करेंगे, 9 पंजे 45 हुआ। 7 अब आप इसका निकालेंगे रेशो, आप कहेंगे 3 से सब कट रहे हैं, 3 7 21, 3 9 27 और 15 बार 7 9 15। एक तरीका ये हुआ रेशो निकालने का। लेकिन जब आप 3 से ज़्यादा वैल्यू आ जाएंगे, मान लीजिए 4 आ गए, 4 वेरिएबल आ गए, 5 वेरिएबल आ गए, उस केस में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ऐसे गुणा करना है, फिर कैसे गुणा करना है, यानी कैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये सारी चीज़ों में आप कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो मेरा पर्सनल व्यू है वो ये है कि आप इस अप्रोच पे ना जाएं। अगर आपको केवल यही सवाल सॉल्व करना है, यानी ए अनुपात बी ऐसे सवाल दे रखा है, तो आप इस अप्रोच पे जाएं। और आप ब्रह्मास्त्र अगर सीखना चाहते हैं तो ये वाली अप्रोच ब्रह्मास्त्र है। जो चीज़ कॉमन है उसे आप बराबर कर लें, बराबर करते ही आपका उत्तर अपना जवाब दे देगा। और पेपर में कैसे इस सवाल को करेंगे, ये चीज़ समझिए। ये मैं मिटा देता हूँ। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे तीनों अप्रोच आप चाहें तो नोट कर लें, फिर आप अपने हिसाब से जो चीज़ आपकी समझ में आए उस हिसाब से पेपर को क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करें। अब क्या इसकी बेस्ट अप्रोच है सवाल को एग्जाम में सॉल्व करने की। मान लीजिए ये सवाल आपके सामने आया एग्जाम में, आपने देखा ए बी 7:9, बी अनुपात सी 3:5 है, तो ए बी सी का आपको निकालना है। तो इसमें आप सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक इसमें बहुत काम करती है। रेशो के सवालों में ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है, क्योंकि भाई एक चीज़ बताओ, एक चीज़ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ए अनुपात बी अगर 7:9 दे रखा है और बी अनुपात सी अगर 3:5 दे रखा है, आपको इतनी चीज़ें पता हैं, तो आपको एक चीज़ तो हमेशा याद रखनी है, सवाल में काम आएगी। बड़े टेढ़े टेढ़े सवाल आएंगे, उनमें काम आएगी। आपको पता होना चाहिए जब भी एक ही वैल्यू पूछ लेगा तो वो 7 का मल्टीपल होगी। 7 का मल्टीपल क्यों होगी, क्योंकि भाई ये 7 यहाँ बचा है। मान लीजिए ए अनुपात बी को मैं 7:9 लिखता हूँ, 7:9 लिखता हूँ, तो ये जो रियल वैल्यू होगी आप कहेंगे -7x, इसे आप 9x मानते हैं। जब ये उत्तर आएगा तो 7, ये जो x की वैल्यू हम निकाल लेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, जब जो उत्तर आएगा वैल्यू निकलने के बाद उसमें 7 का गुणा होगा, और यहाँ जो उत्तर आएगा b में उसमें 9 का गुणा होगा। तो एक चीज़ एकदम क्लियर आपके दिमाग में होनी चाहिए कि a का जो भी मान होगा वो हमेशा 7 से कटेगा, b का जो भी मान होगा वो हमेशा 9 से कटेगा। यहाँ अगर आप देखें तो आप कहेंगे b का मान हमेशा 3 से कटेगा, c का मान हमेशा 5 से कटेगा। ये चीज़ हमें आपको हमेशा ध्यान रखनी है, पूरे गणित में ध्यान रखनी है कि कौन सी चीज़ किससे कट रही होगी, उत्तर में किसका भाग जाना चाहिए। ये बहुत काम आएगा पेपर में ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक में। अब देखो, आपको पता है a 7 से कटेगा, b 9 का मल्टीपल होगा, a 7 का और b 9 का मल्टीपल। आप देखेंगे ये उत्तर हो सकता है भाई इस हिसाब से, ये 7 का, ये 9 का। आप देखेंगे इसमें 9 का भाग नहीं जाता b में, ये गलत हुआ। आप यहाँ देखेंगे ये 3 है, जबकि b तो मैंने कहा था 9 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी, तो 3 तो केवल 3 का, 9 का नहीं, ये भी गलत हुआ। तो ये 2 ऑप्शन गलत हुआ। तीसरे ऑप्शन पे आप गए, आपने देखा b अनुपात c 3:5 है, यानी अगर b 3 है तो c 5 है, b 3 है तो c 5 है। आप देखो b 9 है, अगर b 3 गुना है तो c भी 3 गुना होना चाहिए, b अगर 3 गुना हुआ यहाँ से c 15 होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी गलत हुआ, b c को आपने देखा तो आप डायरेक्ट c पे पहुँच गए कि c मेरा सही उत्तर होगा। ये हुआ ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक। तीनों तरीके हैं, पेपर में आपको कैसे करना है, बेसिक अप्रोच इसकी क्या है, बराबर करने वाले मेथड को समझेंगे। ये आगे भी सवालों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम आएगा। दूसरा सवाल देखो भाई, दूसरे सवाल को कैसे करेंगे। दूसरे सवाल में एक बराबर दे रखा है 2/3 b है, और b बराबर दे रखा है 3/4 c है, और आपसे a और c का अनुपात पूछना चाह रहा है। तो इस सवाल को आप कैसे करेंगे, इस सवाल को आप समझिए, समझने की कोशिश करिए। बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा सवाल है। हर तरह का एक सवाल मैंने लिया है। इसके बाद सीधे हम सवालों पे चलेंगे, शब्दों वाले सवालों पे, भाषा वाले सवालों पे हम चलेंगे। आप बताइए, आप सबसे पहले इस वाली चीज़ को उठाइए, एक एक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ से अगर आपको a/b पूछा जाए तो a/b का मतलब क्या होता है, a अनुपात b। तो आप कहेंगे भाई a/b आपको निकालनी हो, तो b यहाँ गुणा में था, इधर भाग में गया, बाकी इधर 2/3 रहेगा ही रहेगा। तो आप कहेंगे a/b की वैल्यू जो आई वो 2/3 आ गई, 2/3 आ गई। इतनी चीज़ मुझे लगता है समझ में आई होगी, बहुत आसान सी बात थी। यहाँ से b/c आप निकालेंगे, b/c देखेंगे तो 3/4 आ जाएगा। आप कहेंगे b अनुपात c, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4 यूनिट। तो यहाँ से b अनुपात c निकल लिया, a भी निकाल लिया, b c निकाल लिया। अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको कुछ समझाने की ज़रूरत है। अब इसमें आप क्या
अब आपसे ए और सी का अनुपात पूछा है, ए और सी का अनुपात पूछा है, तो आप देखेंगे यहाँ पे बी कॉमन है, यहाँ पे बी कॉमन है, क्या बी दोनों जगह बराबर है? आपने कहा बी यहाँ पर 3 है, बी यहाँ पर भी 3 है, दोनों जगह सेम है, तो ए रेशो बी रेशो सी बिल्कुल वही आ जाएगा, क्योंकि बी तो बराबर है, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू बी की वैल्यू 3 है और सी की वैल्यू 4 है। क्या पूछा है भाई? ए और सी का पूछा है, तो ए और ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, 2 4, 2 4 को जब आप काटेंगे तो 1:2 इसका अनुपात आ रहा होगा। 1:2 आप टिक करेंगे भाई, आप देखेंगे बी 1:2 है, ये इस सवाल का होगा सही जवाब। ये हुआ ऐसे सॉल्व करने का तरीका। और इसमें आप स्टेप कैसे कम कर सकते हैं सवाल को सॉल्व करने में, ये आप समझिए। इसी में आपको एक आध स्टेप कम करना हो, आपको डायरेक्ट देख के आपको कैसे पता करना है कि कौन सी वैल्यू किसकी है, ये भी आप समझ लीजिए। देख के कैसे पता करते हैं? देख के पता करने का बहुत आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। ये तरीका आपको बहुत काम आएगा सवालों में, टाइम एंड वर्क से लेके हर तरह के सवालों में ये काम आएगा। आप देखेंगे 3 में से आप ए की तरफ ले आइए, 3a बराबर 2b हो जाएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, इसके बाद आप डायरेक्ट लगाएंगे। ऐसे सवालों को आप डायरेक्ट करेंगे देखते ही। देखो जब ये ऐसा आ जाए तो आपको पता है, अब यहाँ से आप a अनुपात b जब निकालते हैं, ये आप समझिए a/b जब आप निकालते हैं, जो हमने अभी निकाला था, तो आप कहेंगे a के लिए यहाँ 2 बचा, b को इधर ले आए भाग में और 3 को इधर ले गए, तो ये 2/3 आ रहा था, वो क्लियर लिखा ही है। a/b हमेशा ऐसे आता है, यानी a की वैल्यू ये आती है जो इसके सामने है, b की वैल्यू ये आती है जो इसके सामने है। a/b 2:3 आ रहा होगा, तो इसे हम डायरेक्ट जब सॉल्व करेंगे तो हम यहीं से कर देंगे। a के सामने क्या है भाई? 2 है, तो a की वैल्यू हुई 2, b के सामने क्या है? b के सामने 3 है, तो मैं सीधा लिख दूंगा a/b बराबर 2:3। क्लियर हुई बात? ऐसे ही मैं ऐसे लिख दूंगा, b के सामने जो है वो b की वैल्यू, c के सामने जो है वो c की वैल्यू, तो b/c अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं कहूँगा 3:4 है। अब इसमें a b c तीनों का कंबाइंड अनुपात आप निकालिए। कंबाइंड अनुपात निकालने के बाद a c का अनुपात आप निकाल देंगे। एक तो तरीका हुआ तीनों का आप निकालना, दूसरा तरीका ये है ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से जाके भी आप इस सवाल को कर सकते हैं। भाई आपने देखा b यहाँ है, b यहाँ है, b की वैल्यू आपने चेक करी, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी कि b की वैल्यू बराबर है, तो किसी में किसी का गुणा नहीं होगा, सीधी जो वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू 2 हुई, b की वैल्यू 3 हुई, c की वैल्यू 4 हुई, 2 3 4 रेशो आ गया। a और c का पूछा है तो 2 और 4 है, 2 से भाग देंगे तो 1 और 2 इसका अनुपात आ रहा होगा। अगला सवाल देखिए, ये मैं बता देता हूँ। मेरी सारी कोशिश यही है कि भैया कम समय में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें सिखा दूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं वीडियो को बहुत लंबा करूँ और वही बात रिपीट कर करके 4-6 बार आपको बताऊँ। जिन्होंने पहले कहीं पढ़ रखा है वो कुछ नई टेक्निक सीख लें, जो पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए मैं सारा बेसिक बता ही रहा हूँ कि कैसे सवाल को सॉल्व करना है। आओ भाई तीसरे सवाल को देखो। तीसरे सवाल में क्या है? पहले सवाल में ABC का पूछा, तो यहाँ A और C का अनुपात पूछा है। अगर पेपर में ये सवाल मुझे करना हो तो मैं देखूंगा A की वैल्यू 4 है, यानी A की वैल्यू हमेशा 4 होगी या 4 का कोई मल्टीपल होगी। मल्टीपल से मेरा मतलब है 4 का मल्टीपल 8, 12, 16, इनमें से कोई वैल्यू आ रही होगी। आप देखेंगे A और C का पूछा है, A और C का अगर पूछा तो A तो 4 का मल्टीपल होगा, C 6 का मल्टीपल होगा। आप देखें इन सब में A 4 का मल्टीपल और C 6 का मल्टीपल कहीं दिख रहा है? आप देखें केवल B ऑप्शन ऐसा है 4 का मल्टीपल, यानी कि 4 का मल्टीपल जो भी आ रहा होगा, मान लीजिए जब A B C को आपने सोल्व किया होगा, जब उसमें कुछ कट गया होगा, तो देखिए उस वाले रेशो में तो यही है 4-6 के रेशो में, 4 और 6 का रेशो जब आप सोल्व करेंगे 2 से काटेंगे 2 और 3 बनेगा, तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर मुझे सही दिख रहा है। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा सोल्व करके दिखा देता हूँ भाई। A और B कितना है? 4:5 है। B और C कितना है? 5:6 है। C और D कितना है? 6:7 है। तो आपका क्या काम है? आपका काम है जो कॉमन है वो कॉमन देखना और बराबर कर लेना। आप देखिए भाई, यहाँ पे B है, यहाँ पे B है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, कोई भी गुणा करने की ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। ठीक है साहब, यहाँ पे C है, यहाँ पे C है, यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, कोई भी गुणा करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी चीज़ें बराबर हैं। तो 4, 5, 6, 7 तीनों का रेशो आप डायरेक्ट लिख देंगे। अगर बराबर नहीं होता तो गुणा कर लेते, गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी। A और C का पूछा है, तो A और C का अगर पूछा है तो A की वैल्यू 4 यूनिट है, C की वैल्यू 6 यूनिट है, दोनों में 2 से भाग दिया तो 2:3 इस सवाल का उत्तर मेरे सामने आया, जो मैंने पहले ही बताया था। पेपर में वैसे जाएंगे, पेपर में सवाल को सॉल्व करेंगे तो जो ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक मैंने बताई है उसका इस्तेमाल करेंगे। एक ये तरीका हुआ। अभी मैंने एक और ब्रह्मास्त्र तरीका आपको बताया था। जब भी ऐसा बहुत बड़ा सवाल आ जाए, यहाँ तो 4 हैं, 5, 6 वेरिएबल आ जाएँ, तो मैंने क्या कहा भाई, आप सबको लिखिए A/B, C/D, चारों को आपने एक लाइन में लिखा और सबकी वैल्यू लिखते चले गए। 4:5 पहले रेशो में, दूसरे में 5:6, BC है 5:6, B के नीचे B लिखा, C के नीचे C लिखा। अगर मान लीजिए C/B होता तो उसे मैं उल्टा लिख देता। इस वाली अप्रोच में आप ये केवल ध्यान रखेंगे कि जो वैल्यू मैं B के नीचे लिख रहा हूँ क्या वो B की ही है। अगर मान लीजिए कभी उल्टा देता है, वो यहाँ पर DC कर देगा,
रेशियो में। अगर वो तुम्हें घुमाना चाहेगा तो यहाँ पर DC कर देगा, तो DC को आप CD जब लिखेंगे तो उसे उल्टा करके लिख देंगे। आप देखिए CD का अनुपात क्या है, आप कहेंगे 6:7 है। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बताया था कि साइड से आपको वैल्यू जो साइड में दे रखी है, यहाँ पे C खाली है, यहाँ पे D खाली है, आप इसे भरेंगे साइड से। इसके साइड में 5 था, इसके साइड में 5 था, ऐसे लिखा। यहाँ पे भी 5 है इसके साइड में, इधर लिख दिया। यहाँ 6, यहाँ 6 और यहाँ भी 6। अब आप इनका कुछ नहीं है, सीधा सीधा गुणा कर देंगे तीनों का नीचे, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। 4 पंजे 20 छिक्के, 2 छिक्के 12, 120 रेशियो 25 छिक्के। या तो आप इसे ऐसे गुणा कर लें पहले, और गुणा भी ना करना चाहें तो आप इसे ऐसे ही लिखना है। ये आया 4 गुणा 5 गुणा 6। इससे क्या फ़ायदा होगा? गुणा में रखने से फ़ायदा ये होगा, जो भी चीज़ें कट रही होंगी वो मुझे डायरेक्ट दिख रही होंगी। ये क्या आया? 5 गुणा 5 गुणा 6 आया। इसका रेशियो ये क्या आया भाई? C आया 5 गुणा 6 गुणा 6। और D क्या आया? D आया 5 गुणा 6 गुणा 7। अब इसमें आसानी क्या रहेगी? आसानी ये रहेगी, जब आप अगर इनका गुणा कर लेते तो आपको सोचना पड़ता कौन सी चीज़ कॉमन है। अब यहाँ आपको दिख ही रहा है भाई 5 सब में कॉमन है, 5 खत्म होगा, 5 खत्म हो। इसके बाद 6 इसमें है, 6 इसमें है, 6 भी सब में कॉमन है, 6 मैंने ख़त्म कर दिया, 1 6 खत्म हुआ। अब आप इसे लिख लें चाहे तो यहाँ 4 बचा, रेशो यहाँ पे 5 बचा, रेशो यहाँ पे 6 बचा, फिर रेशो यहाँ पे 7 बचा। 4 5 6 7, ये मेरा रेशो आ गया। जो भी चीज़ पूछी है उसका रेशो बता दूँगा। मान लीजिए इसी में आपसे रेशो पूछ लेता B और C का, 5 और 6 है, और 5 और 6 ऑप्शन में ना दे के वो 10 और 12 दे देता, तो 10 और 12 उत्तर होता। क्योंकि रेशो में किसी भी संख्या से आप गुणा कर दीजिए, रेशो पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसी चीज़ का हम इस्तेमाल करके बहुत सारे सवालों को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये चीज़ समझ में आई होगी। इसे ये जो मेथड हम लगा रहे हैं साइड वाली वैल्यू लेने का भी, इसमें भी कुछ भी नहीं है, ये भी बेसिकली बराबर करने का ही एक तरीका है। लेकिन जब बहुत बड़ा सवाल आ जाए, ऐसा ही सवाल C D E तक अगर आपको दे दे तो आप सीधा लिखेंगे और डायरेक्ट उत्तर निकाल देंगे। और मान लीजिए शब्दों भाषा के रूप में ऐसा सवाल आता है तो वहाँ पे आपको याद रखना कि बराबर आपको करना चीज़ों को, B की वैल्यू जहाँ जहाँ है वो बराबर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए C सब में कौन है तो C को बराबर कर लेंगे। अगला सवाल देखो भाई, आपने देखा AC का अनुपात इसमें कितना आया? 2:3। ये सवाल हमने कर लिया, 4 6 था, 2:3 आ गया। चौथा सवाल देखो भाई ध्यान से, चौथा सवाल क्या कह रहा है? A अनुपात B का अनुपात 1:2 दे रखा है, B अनुपात C का 3:4 दे रखा है, CD दे रखा है, DE दे रखा है। ये सारे दे रखे हैं, ABCDE पूछ रहा है, चारों का पूछा। देखो पहले मैं अप्रोच आपको बताता हूँ, पेपर में ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं, बेसिक बताऊँगा। बेसिकली बेसिक अगर समझ में आ गया तो बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है। आप देखेंगे भाई सबसे पहले अप्रोच क्या लगाएंगे? A और B का अनुपात 1:2 होना चाहिए। आप सब में जाएंगे और देखेंगे A और B का अनुपात 1:2 किस किस ऑप्शन में है। आप देखेंगे A और B का अनुपात 1:3 है, ऑप्शन A गलत हुआ। यहीं इसमें 1:2 है, सही हो सकता है। इसमें 3:4 है, ये गलत हुआ। इसमें 3:6 है, यहाँ पे देखो 3 और 6, यहाँ भी 1:2 का अनुपात है, तो ये भी सही हो सकता है। B और D में से कोई भी सही हो सकता है। और भी मेरे पास रेशो दे रखे, उनके आधार पर चेक करते हैं। आपने देखा BC का अनुपात 3:4 है, तो इसमें आप BC का अनुपात चेक करिए, जहाँ 3:4 नहीं है वो कट जाएगा, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। आपने देखा BC का अनुपात 3:4 होना चाहिए भाई, B और C ये है, ये 4 और 6 है, ये यहाँ अनुपात है बीच में 4 और 6। आप 2 कॉमन लेंगे, 2 और 3 होगा, यानी कि 3 और 4 नहीं है, ये भी गलत हुआ। तो आपने यहाँ देखा, यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। 2 से 6 को काटेंगे 3 बार, 4 को काटेंगे 8 को काटेंगे 4 बार, 3 4 आ जाएगा। आपका ऑप्शन D उत्तर होगा। ये होगा अप्रोच पेपर में सवाल को सॉल्व करने का। अब इसका तरीका क्या है भाई? मैंने वही बताया, जब भी बड़ी संख्याएं आ जाएं तो आप नॉर्मल ABCDE आपने पांचों को ऐसे लिखा। अब जो वैल्यू दे रखी है उसी के नीचे उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। वो जो तरीका आपको बताया जाता है ना, यहाँ से यहाँ गुणा कर दो, ऊपर से नीचे गुणा करो, फिर क्रॉस में गुणा करो, वो बहुत कन्फ्यूजिंग है। जैसे ही नंबर बढ़ेंगे आप खत्म हो जाएंगे। मान लीजिए आपने वो याद कर लिया, ABC 3 वेरिएबल्स के लिए आपने याद किया है, 4 का आपने याद कर लिया कि इसमें किधर से किधर गुणा करना है। जैसे ही 5 आएंगे आप भूल जाएंगे, आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए या तो आप ध्यान रखो ब्रह्मास्त्र की जो चीज़ कॉमन है उससे मैं बराबर कर लूँ, या फिर जो मैं बता रहा हूँ जब केवल यही सवाल हो, केवल ऐसा ही सवाल हो, ABCD 5 दे रखे हैं, ऐसे सबके अलग अलग रेशो दे रखे हैं, तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे? ये देखो, A और B का अनुपात पहले वाले में 1:2 दे रखा है, BC का B के नीचे 3 रखा, C के नीचे 4 लिखा, 3 4 दे रखा है, CD का 6, CD का 6 और 9, और DE का 12 और 16 ये दे रखा है। ये तरीका एक मैंने आपको बताया था कि जो जो खाली जगह है, जहाँ जहाँ खाली है वहाँ साइड से वैल्यू लिख दो। तो साइड से यहाँ 2, इसके साइड से 2, 2 यहाँ हुआ, ऊपर नीचे से नहीं, साइड से आपको वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ खाली है तो यहाँ 3, यहाँ खाली है तो 4 साइड से उठा लिया, यहाँ खाली है तो 6 साइड से उठाया, यहाँ खाली है तो 9 साइड से उठाया, यहाँ खाली है तो 12 12 12। इसका ये एक तरीका है रेशो निकालने का, बहुत जल्दी। अब आप क्या करेंगे? इनका गुणा कर देंगे, नीचे की तरफ इनका सबका गुणा कर देंगे। बहुत आसान है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है कि कहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कहाँ पे करना है। अब सीधा इसका गुणा करें। आप देखें 1 × 3 × 6 × 12, पहला रेशो A की वैल्यू आई, B की वैल्यू के लिए 2 × 3 × 6 × 12। बहुत सही तरीका है, सटीक तरीका है। आप पहले इनका गुणा कर ना दें, गुणा कर देंगे तो फिर आपको खोजना पड़ेगा किससे सारी संख्या कट रही हैं। आप अलग अलग लिखें, पहले जो जो कट रही होंगी सामने दिख जाएंगी, बहुत आसान हो जाएगा।
ये देखा 2 4 9 12, 2 गुणा 4 गुणा 9 गुणा 12, ये आई मेरे पास सी की वैल्यू। और अंत में बचा ये क्या आया, देखो ये गलत हो गया, ये बी आ गया। उसके बाद सी में क्या है, सी में है 2 4 6 और 12, डी में क्या है 2 4 9 और 12। इसके अलावा बचा मेरे पास अंत में ई 2 4 9 और 16। अब आप देखेंगे कट क्या कह रहा है, आपने देखा 6 तो सब में आया, देखो 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ 9 है, तो 9 और 2 में से 6 बना काट दूंगा, यहाँ 9 है, 9 क्या सब में है। सबसे पहले 6 को ख़त्म करते हैं, 6 यहाँ से ख़त्म हुआ, 6 यहाँ से ख़त्म हुआ, 6 यहाँ से ख़त्म हुआ। यहाँ आपने देखा भाई 6 जब आप 6 का भाग देंगे तो 6 का भाग 9 में से 3 काट दिया और ये 2 कट गया भाई, 9 दूनी 18, 6 3 18, 3 बार कट गया, यानी 9 गुणा 2 को आपने 6 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे 6 को काटेंगे तो फिर वही तरीका, 3 और 9 और 2 9 दूनी 18, 18 में 6 से भाग दिया, 3 बार कट गया, ये आपने देखा। इसके बाद अब 3 सब में से काटें, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 चौके 12, 3 यहाँ भी खत्म हुआ, 3 यहाँ भी खत्म हुआ। क्या सब जगह 4 है, 4 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें 4 भी खत्म कर लेते हैं। 4 का जब इसमें भाग दिया 3 बार गया, 4 का इसमें भाग दिया 3 बार गया, 4 ये खत्म हुआ और 4 यहाँ से ख़त्म हुआ, यहाँ से भी 4 खत्म हुआ। तो मुझे क्या मिला भाई, अंत में देखो क्या बचा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, यहाँ 16 है। तो मुझे मिला रेशियो 3 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 4 दूनी 8 अनुपात 12 अनुपात 16। ये मेरे पास मिला 3 6 8 12 16। आपने देखा 3 6 8 12 16, ऑप्शन डी में 3 6 8 12 16 दे रखा है, यही मेरा सही जवाब होगा। तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी कि बेसिक अप्रोच क्या है, कैसे आपको क्वेश्चन को पेपर में सॉल्व करना है। पेपर में सॉल्व करने का सही तरीका है, आप रेशो देखेंगे, जिस जिस ऑप्शन में रेशो गड़बड़ होगा उस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करते चले जाएंगे और 2 से 3 वैल्यू चेक करने में आपका उत्तर आपके सामने होगा। जैसे ऑप्शन डी हमने बताया था कैसे अप्रोच से पेपर में इसको सॉल्व करना है। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे गुणा करना है, कैसे वैल्यू साइड से उठा के लिखनी है। बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा समय में लगा नहीं रहा। 5वें सवाल को देखो भाई, इस सवाल का सोल्यूशन देखो, a बटा b दे रखा है मुझे 2/3 और b बटा c दे रखा है 4/3 और मुझसे जानना चाह रहा है a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। तो इस सवाल में बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। मैंने क्या कहा था, आपको देखना है केवल, देखिए ये a अनुपात b, इसे दूसरा लिखने का तरीका क्या है, a अनुपात b बराबर 2/3 और b अनुपात c बराबर 4/3। मैंने आपको बताया था अनुपात को बटे में भी लिख सकते हैं, ये आप जानते होंगे, क्योंकि a बटा b को ही a अनुपात b कहा जाता है। अच्छा साहब, अब इसमें आप सोचेंगे कैसे, मैंने बताया था इसे भी लिखने की आपको कोई बहुत ज़रूरत नहीं है, ये मैंने केवल आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है b की वैल्यू क्या है, सब जगह आपको बराबर करनी है। आप देखेंगे b की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आपको ये बराबर करनी पड़ेगी। बराबर कैसे होगी, बराबर ऐसे होगी, दोनों का एलसीएम आप देखें, दोनों का एलसीएम देखें क्या है, 3 और 4 का एलसीएम हुआ 12, तो दोनों जगह मैं 12 बना लूँगा। यहाँ मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो 12 बन जाएगा, यहाँ 3 से गुणा कर दूंगा तो 12 बन जाएगा। ये तरीका भी समझ में नहीं आ रहा तो इतना समझें, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो जहाँ 3 है यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ 4 से गुणा कर दें, यहाँ 4 है तो दूसरी वाली वैल्यू को यहाँ गुणा कर दें, यानी यहाँ 3 से गुणा कर दें, आपका उत्तर आ जाएगा, आपके सामने सवाल अपना सोल्यूशन दे देगा। अच्छा साहब, ये उम्मीद है, या तो आप यहीं गुणा कर दें डायरेक्ट, या आप यहाँ गुणा करें। यहाँ मुझे 4 का गुणा करना है इस वाले पोर्शन में, और इस वाले पोर्शन में मुझे गुणा करना है 3 का, दोनों जगह b 12 हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो क्या निकालना है, a अनुपात b अनुपात c निकालना है। देखिए a में 4 का गुणा किया तो 8 हुआ, b में 4 का गुणा किया तो 12 हुआ, b में 4 का यहाँ गुणा किया 4 या 12, 12 ही है, ठीक है साहब। और इसमें c में जैसे ही 3 का गुणा किया तो 9 आ गया। a अनुपात b अनुपात c 8 12 9 मेरे पास आ गया। पूछ क्या रहा है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू, तो a की जगह मुझे क्या रखना है, 8 रखना है, b की जगह 12 रखना है, c की जगह 9 रखना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो रेशो है, आप कैसे डायरेक्ट वैल्यू ऐसे पुट कर देंगे, तो ये भी मैं समझाऊंगा कि क्यों हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं यहाँ पे। तो a अनुपात b अनुपात c, a की जगह आप रखेंगे 8, b की जगह रखेंगे 12, फिर b की जगह 12 और c की जगह मुझे लिखना है 9। तो 12 और 8 20 हुआ और 12 और 9 21 हुआ, 20/21 इस सवाल का सही जवाब हुआ। लेकिन 20/21 तो कोई दे नहीं रहा, 4:5 जो सवाल में दे रखा है b अपॉन c वो 4:5 दे रखा है, 4:5 दे रखा है। तो सवाल पूरा ही मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ, या फिर आप चाहें तो इसे 5 कर लेंगे, क्योंकि ये 5 है, 4:5 होगा तो ये 5 यहाँ हो जाएगा, 5 या 15 और कुछ भी नहीं बदलेगा, बस c की वैल्यू यहाँ बदलेगी, ये 15 हो जाएगी और c की वैल्यू यहाँ 15 हो जाएगी। 12 8 20 और 15 और 12 27, यानी 20/27 इस सवाल का सही जवाब आ रहा होगा। 20/27 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए कटेगा नहीं आगे, 20/27 आ रहा होगा। और आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो दोबारा मैं इसे आपको बता देता हूँ, देखिए, क्योंकि मिस्टेक हो गई थी पहले। तो a अनुपात b, देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो आपको क्या करना है, यहाँ तो 4 से गुणा करना है, इस वाले फ्रैक्शन में 4 से गुणा करना है, इस वाले फ्रैक्शन में 3 से गुणा करना है। तो a बटा b जब 4 से गुणा कर देंगे तो 8/12 आ जाएगा, b बटा c जब 4 से गुणा कर देंगे तो 16/4 पंजे
3 से गुणा करेंगे, 12 बनाना है ना, तो 12 बनाएंगे इसे, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15 ये आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है भाई, a प्लस बी निकालना है, b प्लस सी निकालना है। तो इसकी जगह वैल्यू रख देंगे, a की जगह मैंने 8 रखा, b की जगह 12 रखा, 12 और 8 ये 20 आया अंश में, और हर में क्या आएगा, हर में b और c की वैल्यू, तो 12 और 15 आपने जोड़ा 27 आ गया। ये है इस सवाल का सोल्यूशन। इसमें बहुत ही ज़्यादा कुछ भी घबराने की बात थी नहीं। अब डायरेक्ट इस सवाल को पेपर में कैसे करेंगे, इस सवाल को पेपर में आप डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट आपको पेन सोल्यूशन थोड़ा ना आपको दिखाना है, पेपर में तो आपको केवल सही आंसर टिक करना है। आप क्या करेंगे, आप देखेंगे यहाँ 2 3 है, यहाँ 4 5 है, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं 12 बना लेता हूँ। 12 बनाने के लिए यहाँ आप 4 से गुणा करेंगे, गुणा 4 लिख लेंगे, वहीं यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। a प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू कितनी है 12 है, तो a प्लस बी 20 आया। आपने देखा a प्लस बी 20 आया, तो सारे ऑप्शन में आपने चेक किया या तो 20 या 20 को काटने वाली कोई वैल्यू, तो आप देखेंगे ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, तो आप ऑप्शन ए पे आ जाएंगे। ऑप्शन ए में ही केवल हर की वैल्यू 20 है या 20 को काटने वाली कोई वैल्यू है, क्योंकि मान लीजिए यहाँ 20 आ गया, आपने केवल 20 चेक किया है, यहाँ पे 25 आ जाता, तो आप देखते कि दोनों कट जाते, 4 से कट जाते। तो अगर हर में 4 भी होता तो अंश में कहीं 4 भी होता, तो मैं उसे भी कंसीडर करता कि ये भी उत्तर हो सकता है। उस केस में मैं हर भी निकाल लेता फिर, लेकिन आपने देखा 20 को काटने वाली कोई वैल्यू अंश में है ही नहीं, केवल एक ही ऑप्शन है, तो आप उत्तर पे चले जाएंगे। या फिर हर की भी वैल्यू आप निकाल लीजिए, एग्जैक्ट वैल्यू हर की क्या है, b प्लस सी है हर में, तो 4 तिया 12, 5 तिया 15, 12 और 15 हुआ 27, तो 20/27 इसका उत्तर आप लगा देंगे। उम्मीद है मेरा एफर्ट आपको समझ में आ रहा होगा, किस तरह से सवालों को सॉल्व करना है पेपर में। अब मैं आपको भी एक चीज़ बता रहा था कि कैसे हमने वैल्यू a, b की और c की रख ली। जब हमने इसे सॉल्व किया, a अनुपात b और b अनुपात c हमारा निकल के आया था, क्या आया था, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 ये वैल्यू आई थी। और मैंने डायरेक्ट a की वैल्यू 8 ले ली, b की वैल्यू 12 ले ली, c की वैल्यू 15 ले ली। ऐसा मैंने क्यों किया, इसे भी समझ लो, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन रहेगा और आप परेशान रहेंगे इस बात को लेकर। इसमें रेशियो में हम जहाँ भी ऐसी वैल्यू दे रखी होगी तो हम डायरेक्ट वैल्यू उठा लेंगे। कैसे उठा लेंगे ये आप समझ लो। जब आप कहेंगे इसकी रियल वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे 8x, 12x और 15x, ये वैल्यू आप मानते होंगे। जब आप मानेंगे बीजगणितीय एक्सप्रेशन से करेंगे, बेसिक सोल्यूशन करेंगे, तो ये होगा कि 8x, 12x, 15x माना ये वैल्यू है। तो जब a प्लस बी आपको निकालना होगा, a प्लस बी, तो आप कहेंगे 12 और 8 20x आ रहा होगा, b प्लस सी आप निकालेंगे, 12 15 27x आ रहा होगा। तो आपने देखा x से x कट जाएगा, इसलिए x की कोई वैल्यू रेशियो में बहुत ज़्यादा होती नहीं है। x का बेसिक कंसेप्ट आपको आना चाहिए, और वो यूज होता है केवल वहाँ जहाँ गुणा करवाएगा, वर्क करवाएगा, वहाँ पे उसका यूज़ आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे x का क्या यूज है। लेकिन ऐसे सवालों में जब भी आपको करना हो, जब भी ऐसा कोई सवाल दे, a प्लस बी, b प्लस सी, उनका गुणा करवा रहा, तो सीधे जो रेशियो में वैल्यू है वही वैल्यू रख लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो x आप मानते हैं वो कट जाएगा, अंत में उसकी कोई वैल्यू रहेगी नहीं। इसलिए शुरू से लेके नहीं चलते, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, सवाल टफ ना रहे, आसान बना रहे। अब देखो छठवां सवाल, कई सारी चीज़ें हम सीखेंगे, देखेंगे क्या क्या अप्रोच सवाल में हो सकती है। सवाल को सॉल्व करने के लिए सवाल दे रखा है 3a = 2b = 4c है, तो a अनुपात b अनुपात c तीनों का कंबाइन अनुपात आपसे जानना चाह रहा है। इसी सवाल को जब वो भाषा के रूप में देगा, लैंग्वेज के रूप में इस सवाल को देगा, तो कहेगा ए बी सी, मान लीजिए 3 कोई व्यक्ति है, तो आपसे कहेगा ए की आय का 3 गुना बी की आय के 2 गुने के बराबर है, और बी की आय का 2 गुना सी की आय के 4 गुने के बराबर है। जब ऐसा कोई सवाल आएगा, ए की आय का 2 गुना बी के 3 गुने के बराबर है, बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तो वहाँ पर ये कंबाइन रेशो ही आपके काम आएगा। अगर कंबाइन करना रेशो आपको आता है तो वो सवाल आपके लिए हलवा हो जाएगा, आप देखते उसे खा जाएंगे, ख़त्म कर देंगे। देखो इस सवाल को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, मैं जो बेस्ट पॉसिबल वेज है मैं वो आपको बता रहा हूँ। इसमें जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छा लगे, वो आप फॉलो करें, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे अच्छा लगता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सारे मेथड आप देखें। देखिए सबसे पहला तरीका क्या हो सकता है, आप इन तीनों का एलसीएम ले लें। 4, 2 और 3 का एलसीएम होगा 12। आपने देखा एलसीएम आया 12, तो 12 में अब जो संख्या दे रखी है उनका भाग दे दें। 3 का भाग 12 में दिया तो 3 चौके 12, ए की वैल्यू 4 मेरे पास आई। 2 का भाग 12 में दिया तो 6 बार गया, बी की वैल्यू 6 आई, और सी के मल्टीपल में 4 है। 4 का भाग आपने 12 में दिया तो 3 आया, यानी 4 6 3 इस सवाल का जवाब हुआ ऑप्शन सी, 4 6 3 इस सवाल का सही जवाब। अब आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि 12 का एलसीएम क्यों लिया, और एलसीएम लेके उसमें ए के मल्टीपल का, बी के मल्टीपल का और सी के मल्टीपल का आपने भाग क्यों दिया। ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में आ सकता है, और ये कन्फ्यूजन आना भी चाहिए। जब तक आपके दिमाग में क्यों नहीं आएगा कि क्यों किया है, कैसे किया है, तब तक आप सीख नहीं पाएंगे। जब आपको क्यों का जवाब मिल जाएगा, कैसे का जवाब मिल जाएगा, तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे और गणित को आप सीखना प्रारंभ करेंगे। देखिए आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप समझिए इस सवाल को। देखिए 3a = 2b = 4c मुझे दे रखा है, तो इसका मैं एक अननोन वेरिएबल, इस सवाल को सोल्व करने के लिए एक अननोन वेरिएबल अपनी ओर से मान लेता हूँ। मैंने कहा ये तीनों बराबर है कोई संख्या है के बराबर है, या फिर कोई आप नंबर मान लें, आप कहें 1 के बराबर है, 10 के बराबर है, 20 के बराबर है, या के बराबर मान लें। अभी मैं के बराबर मान के आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप कोई भी संख्या
संख्या मानेंगे, सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहले 3a के साथ के को लें, आप कहेंगे 3a बराबर k मुझे मिलेगा, यहाँ से a की वैल्यू आपको मिलेगी k बटा 3। दूसरी कंडीशन में b के साथ जब आप k को लेंगे तो आप देखेंगे 2b के बराबर k है, तो यहाँ से b की वैल्यू आपको मिलेगी k बटा 2। तीसरी कंडीशन में c के साथ आप k को लें तो आप देखेंगे 4c बराबर k, आप देखेंगे 4c बराबर k आ जाएगा और c की वैल्यू मिलेगी आपको k बटा 4। अब बताइए, जब आप a की वैल्यू निकालेंगे तो k बटा 3 आ रही होगी, अनुपात b देखेंगे तो k बटा 2 और अनुपात c जब देखेंगे तो k बटा 4 आपको मिल रहा होगा। आप देखेंगे तीनों चीज़ें अनुपात में हैं, यानी कि फ्रैक्शन में हैं। आप देखेंगे k से k कट जाएगा, तीनों में k कॉमन है, मैंने k तीनों में से काट दिया। इसका मतलब ये है कि तीनों में k का भाग मैंने दे दिया। इतना आप अब जान गए होंगे कि अनुपात में किसी भी संख्या से सभी अनुपात में भाग दे दें, किसी भी संख्या से सभी अनुपात में गुणा कर दें तो अनुपात पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो k तीनों में से कट गया। इससे आपको एक चीज़ समझ में आई होगी कि यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू मानते, इस k की जगह कोई भी संख्या मानते, वो तीनों में आ रही होती और तीनों में कट जाती। इतनी चीज़ आपकी समझ में आई होगी। दूसरी चीज़, ये फ्रैक्शन के रूप में आपका अनुपात आया है, भिन्न के रूप में आया है, तो भिन्न को खत्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नीचे जो 3 वैल्यू हैं इनका एलसीएम लेके आप गुणा कर देंगे तो तीनों कट जाएंगी। एलसीएम वो संख्या होगी जो 3 से कटेगी, 2 से कटेगी, 4 से भी कटेगी, तो यहाँ पे आपको सीधा सीधा नंबर मिल जाएगा। एलसीएम आप कहेंगे 12 से, इसमें मुझे गुणा करना पड़ेगा। 12 का जब आप गुणा करेंगे तो यहाँ 12 का गुणा होगा तो 3 से ये 4 बार कटेगा, 2 से 6 बार कटेगा और 4 से 3 बार कटेगा। आप देखेंगे 4 6 3 रेशो आपके सामने आ गया। तो यहाँ से आपको समझना है, ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। बेसिक से आपको समझना है कि 12 का गुणा क्यों किया मैंने, 12 का गुणा किया, उसके बाद 12 में सब का भाग दे दिया तो ये मुझे मिला। तो बेसिक इमेज इसके पीछे, इस वाले कंसेप्ट के पीछे बेसिक जो है वो ये है। अच्छा 12 देखो, आपने एलसीएम लिया था 3, यहाँ डायरेक्ट आपने क्या किया था, 3 2 4 का एलसीएम लिया था, 3 2 4। क्योंकि आप जब बेसिक मेथड जब आप फॉलो करेंगे तो आप जानेंगे कि जो 3 2 4 जो चीज़ गुणा में दे रखी है वो भाग में चली जाएगी, भाग में चली जाएगी तो उसका आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम में फिर भाग देना पड़ेगा, तो डायरेक्ट आपका रेशो, आपका उत्तर आपके सामने आ जाएगा। तो ये रहा बेसिक, और इसी बेसिक के आधार पर जो शॉर्टकट मेथड हमने बनाया वो ये रहा आपके सामने। डायरेक्ट आपको ये चीज़ अगर मैं बता देता तो आप हमेशा परेशान रहते कि भाई 12 आपने एलसीएम क्यों लिया, फिर एलसीएम आपने गुणा क्यों किया। ये एक तरीका हुआ। इसके अलावा और क्या तरीका हो सकता है भाई, इससे पहले जो चीज़ें सीखी हैं क्या उसके आधार पर इस सवाल को सॉल्व किया जा सकता था? मैं कहूँगा हाँ जी बिल्कुल, जितना आपको आता है, यही चीज़ मैं पहली क्लास से बता रहा हूँ कि जितना आपको आता है उसके आधार पे आप पूरी कोशिश करें क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो जो मैंने अभी आपको बताया था, ए बी का रेशो दे रखा है, बी सी का दे रखा है, फिर तीनों को कंबाइन करके कैसे निकालना है। क्या यहाँ से संभव है ए और बी का रेशो निकालना? बिल्कुल संभव है। बी सी का निकालना बिल्कुल संभव है। तीनों का निकालना बिल्कुल संभव है। दूसरा अप्रोच क्या हो सकता है, आप इन दो वैल्यू को देखेंगे, ए और बी को देखेंगे, तो आप देखेंगे 3a बराबर 2b है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो a के सामने वाली वैल्यू a की, b के सामने वाली वैल्यू b की। ये कैसे आया भाई सामने वाली वैल्यू? पिछले सवाल में बताइए कैसे एक a बटा b बराबर 2/3 होगा, वहाँ से अनुपात कैसे आ जाएगा? ये आप मुझे लगता है पिछले सवाल से सीख गए होंगे। a अनुपात b आपने देखा 2:3 मुझे मिला। ऐसे ही अब आप केवल b और c को जब देखेंगे तो 2b बराबर 4c मिलेगा। b की वैल्यू 4 आ रही होगी और c की वैल्यू 2 आ रही होगी। a b और c का अनुपात, ए बी का और बी सी का अनुपात आपको मिल गया है। अब आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है तीनों का कंबाइंड रेशो निकालना, क्योंकि आप सीख चुके हैं पिछले सवालों में। और नहीं भी आप सीखे हैं तो फिर आप एक बार देखें, आपने देखा बी यहाँ पर 3 है, बी यहाँ पर 4 है, तो क्या करेंगे, इन्हें आप बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे? बराबर करने के लिए इस वाले रेशो में आप यहाँ पर जो वैल्यू है उसका गुणा, और इस वाले रेशो में यहाँ पर जो वैल्यू है उसका गुणा, यानी कि 3 का गुणा, यहाँ 4 का गुणा, यहाँ 3 का गुणा। और मैं टेक्निकल शब्दों में अगर कहूँ तो दोनों जगह पे मैंने बराबर कर लिया b को, क्योंकि b यहाँ भी है, यहाँ भी है, b को दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो बराबर करने के लिए कैसे बराबर होगा, मैंने यहाँ भी 12 बनाया, यहाँ भी 12 बनाया। जैसे ही आपने 12 बनाया तो a b c की वैल्यू आपको मिली। a की वैल्यू आपने देखा 4 का गुणा 2 में हुआ तो a की वैल्यू 8, b की वैल्यू 4 का गुणा 3 में हुआ 12, और c की वैल्यू मेरे पास क्या होगी भाई, यहाँ से देखो, जब आप इस पोर्शन में जाओगे तो c की वैल्यू मिलेगी 3 दूनी 6। एक बार आप क्रॉस वेरीफाई करें, क्या b की वैल्यू यहाँ 12 हुई है, 4 3 12, हाँ जी b की वैल्यू यहाँ भी 12 है, वहाँ भी 12 है। तो a b c का अनुपात आपके सामने आया 8 12 6। सब में 2 कॉमन है, 2 जब आप कॉमन लेंगे तो आपके सामने 4 6 3 इसका रेशो आ रहा होगा। उम्मीद है ये वाली बात अब आपकी समझ में आ गई होगी, सारे अप्रोच आपकी समझ में आ गए होंगे कैसे निकालना है। इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई थी वो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आखिरी बार, उसके बाद मैं वो रिपीट नहीं करूँगा। आपने देखा ए बी सी तीनों का अनुपात आपको निकालना है। तीनों को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू और सी के नीचे सी की वैल्यू लिख दे। सॉल्यूशन आपके सामने, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। 2:3 है तो 2 3 लिखा, और बी सी का 4:2 है तो 4:2 आपने ऐसे लिखा। अब मैंने क्या बताया था आपको, जो जगह खाली है उसे भर लीजिए। खाली जगह को कैसे भरेंगे, साइड की वैल्यू से। सी खाली है तो 3 यहाँ लिख दीजिए, यहाँ एक खाली है तो 4 यहाँ लिखा। अब इनका सीधे सीधे गुणा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 दूनी 6, दोनों में 2 कॉमन लिया तो 4 6 और 3 2 कॉमन लेते ही एक ये तरीका हुआ। 3 4 तरीका आपने देखे। एक और तरीका ऐसे सॉल्व करने का जो आपने देखा होगा
कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दे रखा है। ए की वैल्यू 2 और 3 है, बी की वैल्यू 4 और 2 है। मैंने अभी आपको बताया था सीधा गुणा करें, ए की वैल्यू आ जाएगी 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करें बी से बी को तो 12 है, और फिर से गुणा करें नीचे की तरफ 3 से 2, यानी बी से सी को गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, 8 12 6, फिर से 2 कॉमन लेंगे तो 2 चौके 8, 2 छक्के 12 और 2 तेईस 6। इतने सारे तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको क्या बताया, बहुत सारे तरीके एक सवाल को सॉल्व करने के हो सकते हैं। बेस्ट पॉसिबल वे जो आपको लग रहा है उसके आधार पर आप सॉल्व करेंगे। इसका जो बेसिक है वो यही है। के मानकर भी आप कह सकते हैं कि बेसिक से मैंने सॉल्व कर दिया, दोनों को अलग अलग लेकर भी आप कह सकते हैं कि बेसिक से मैंने सॉल्व कर दिया। सबसे आसान तरीका जो सबसे पहले मैंने बताया था, सीधा आप एलसीएम लें और जो भी चीज़ मल्टीप्लाई में दे रखी है उसका भाग दे दें, उत्तर आपके सामने आ जाएगा। इतनी चीज़ मुझे लगता है आपकी समझ में आई होगी। ABC तीनों का अनुपात 4 6 3 आपके सामने आया। चलते हैं अगले सवाल पे। 7वां सवाल समझिए। 7वें सवाल में क्या हो सकता है। इस वीडियो में बहुत ज़्यादा समय इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये बैकबोन है। अगर आप इस रेशो से खेलना सीख जाएंगे, रेशो को पढ़ना सीख जाएंगे, रेशो को समझ जाएंगे, तो अंकगणित आपके लिए फिर बहुत आसान सी चीज़ हो जाएगी। अब फिर डर आपको कभी नहीं लगेगा अंकगणित के नाम से। 7वें सवाल में परसेंटेज घुसा रखा है। परसेंटेज हमने अभी पढ़ा नहीं है, फिर भी इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिना परसेंटेज को जाने इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे भाई। सवाल में दे रखा है x का 10%, का की जगह गुणा लिख सकते हैं। ये छोटी सी बात आप जानते होंगे, x का 10% बराबर है y के 15% के। का की जगह गुणा आप लिख सकते हैं, y का 15% बराबर हुआ z का 30%। तो तीनों चारों अप्रोच जो मैंने इससे पहले वाले सवालों में लगाए थे वही सारे अप्रोच आप चाहें तो इसमें भी लगा सकते हैं। आप मुझे एक चीज़ बताइए, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है। आपको इतना पता ही होगा, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत, प्रति मतलब प्रत्येक, शत मतलब 100, प्रति 100 पे, यानी पर 100 का मतलब बटा 100। भाई पर किलोमीटर आप लिखते हैं ना, किलोमीटर पर आवर, इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं किलोमीटर पर आवर। तो एक ही बात है, जहाँ पर आ जाता है उसका मतलब वहाँ बटे का चिन्ह आप लगा सकते हैं। तो उम्मीद है परसेंटेज में इसको हम बेसिकली देखेंगे पूरा, इसका डिटेल में कैसे क्या है। अभी आप इतना समझिए कि ये 1/100 है, ये 1/100 है, वहाँ भी 1/100 है, तो तीनों आपस में कट जाएंगे। 1/100 से गुणा कर दिया, परसेंटेज खत्म हुआ। अब देखिए 5 से सब में भाग दे दीजिए, तो यहाँ बचेगा 2x बराबर 3y बराबर 5 छक्के 30 6z। अब मुझे लगता है यहाँ से आगे सॉल्व करने के लिए 5 जो अप्रोच मैंने बताई हैं इससे पहले, उनमें से कोई एक फॉलो कर लीजिए। जो सबसे आसान है उसे आप जाएंगे सबसे आसान पे, तीनों का एलसीएम लेंगे, देखेंगे 6 एलसीएम आया। x की वैल्यू आपके सामने 3 आ जाएगी, क्योंकि 2 का भाग 6 में 3 बार जाता है, 3 का भाग 6 में 2 बार जाता है, और 6 का भाग 6 में 1 बार जाता है। 3 2 1 इन XYZ का रेशो आ रहा होगा। XYZ आपने देखा पूछ रहा है 3 2 1 क्या किसी ऑप्शन में है। आपने देखा 3 2 1 किसी ऑप्शन में आपको नहीं दिख रहा है। x का 10%, y का 15%, z का 30%। सवाल में z का 20% है। जब z का 30% होगा तो उत्तर होगा 3:2:1, क्योंकि सवाल में यहाँ पे हमसे गलती हुई लिखने में, ये 20% है। तो 20% से भी सवाल को करके देख लेते हैं। एक सवाल हुआ जब 30% दे रखा है तो 3 2 1 इसका रेशो आ रहा होगा। अब देखिए भाई, जब z का 30% दे रखा हो तो मान लीजिए एक और सवाल आप यहाँ पर कर रहे हैं, और वो सवाल क्या है, वो सवाल है x का 10%, का की जगह गुणा x गुणा 10% बराबर y का 15% बराबर है z का 20%। ये सवाल आपके सामने है भाई, इसे हमें सॉल्व करना है। तो मैंने क्या बताया, परसेंटेज का मतलब 1/100, तीनों जगह से परसेंटेज खत्म हुआ, और 5 से मैंने भाग दिया तो 5 दूनी 10, 2x बचा, 3y बचा, और यहाँ पे 4z बचा। वही सॉल्यूशन फिर से एलसीएम लिया, 4 3 12 एलसीएम मिला। 12 जैसे एलसीएम आया तो x की वैल्यू 6, क्योंकि 12 में भाग लगाएंगे 2 का तो 6 बार, 3 का लगाएंगे तो 4 बार, और 4 का लगाएंगे तो 3 बार। आपने देखा 6 4 3, 6:4:3, x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू आई। ऑप्शन देखा आपने 6 4 3, ऑप्शन सी में आपको दे रखा है 6:4:3, यानी कि ऑप्शन सी होगा इस सवाल का सही जवाब। मुझे लगता है ये चीज़ आपकी समझ में आई होगी। और जो भी अप्रोच हो सकती है XYZ निकालने की, वो आप सीख चुके हैं इससे पहले वाले सवाल में। आपको समय बचाना है पेपर में, आपको आना चाहिए बेसिक। आपको जितना भी बेसिक सीखना है वो आप सीखिए। आप तैयारी के दौरान सारे बेस्ट पॉसिबल वे सीख लीजिए, ताकि पेपर में कोई भी गलती होने का चांस ही ना रहे। 8वां सवाल आप समझे। 8वें सवाल को देखिए, a का 30%, सेम यही सवाल है। a का 30% बराबर दे रखा है b का 0.25 बराबर दे रखा है c का 1/5। देखिए सवाल में क्या क्या चीज़ें दे सकता है, ये सब चीज़ें आपको समझनी है, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। सवाल कुछ नहीं है, सवाल बिल्कुल ख़त्म है। सवाल की भाषा को अगर आप पढ़ना सीख गए, सवाल की भाषा को, लैंग्वेज को समझना सीख गए, तो सवाल में कुछ नहीं बचेगा। सवाल अपना उत्तर स्वयं आपको देगा।
फिर वही चीज़ आपको परसेंटेज से भिन्न बनाना है। मैंने अभी आपको बताया था परसेंटेज का मतलब होता है 1/100, तो आपको परसेंटेज नहीं आता तो परसेंटेज की जगह बटा 100 लिख लेंगे, बराबर बी का 0.25 है। 0.25 को जब आप भिन्न बनाएंगे तो आपको क्या भिन्न बनाना नहीं भी आता तो आप समझें पॉइंट की जगह आप 1 लिखें और जितनी संख्याएँ हैं उतनी 0 लिख दें। 25/100 हुआ, 25 चौके 100, 1/4 ये भिन्न की वैल्यू हुई, तो 0.25 वैसे भी चौथाई है, आपको देख के पता चल जाना चाहिए कि ये 1/4 ही है और ये 1/5 है। अब देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। इस सवाल को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, पिछले 2 सवालों में हमने ऐसे ही सवाल किए हैं तो मुझे नहीं लगता इसमें फंसने की कोई भी बात है। ये 0 से 0 कटेगा तो आपने देखा 3/10 ए मिला बराबर 4/b मिला, सॉरी ये मिला b/4 और तीसरा मुझे मिला c/5। एक तो तरीका आप एलसीएम लें, एलसीएम से सॉल्व करें। कैसे एलसीएम लिया जाएगा भाई, इसका एलसीएम अगर आपने सीखा होगा, एलसीएम अगर आपको आता होगा तो आप जानते होंगे जब भी फ्रैक्शन का ये 3/10 ए के मल्टीप्लाई में, बी के मल्टीप्लाई में 1/4, सी के मल्टीप्लाई में 1/5। जब भी भिन्न का एलसीएम लेते हैं तो अंश का एलसीएम लेते हैं और हर का एचसीएफ लेते हैं, हर का मासा निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, आप कहेंगे 3 है, 1 है और 1 है, इसके मल्टीप्लाई में 1, यहाँ 1, तो 3 इसका एलसीएम आ रहा होगा। अगर इस एलसीएम में जिन्हें समस्या हो रही है तो वो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जाके पढ़ लें, वहाँ से समझ में आ जाएगा। अब देखो 3 में जब आप 3/10 का भाग देंगे, इसे आप समझ लो, 3 में जब 3/10 का भाग देंगे तो आप देखेंगे 10 ऊपर चला जाएगा, यानी 3 × 10 हो जाएगा, ये 10 यहाँ से खत्म होगा। 3 से जब आप इसे काटेंगे तो 10 बार जा रहा होगा, तो 1 की वैल्यू 10 आई मेरे पास। बी की वैल्यू आप समझिए, जब 3 में 1/4 का भाग देंगे, यही बात मुझे लगता है अगर आपको भाग देना आता होगा तो बहुत टफ चीज़ नहीं है। 3 में जब 1/4 का भाग देंगे 4 ऊपर चला जाएगा, 4 तिया 12 बार ये चला जाएगा भाग, और जब इसमें देंगे 3 में भाग देंगे 1/5 से तो 15 आ रहा होगा। आप देखेंगे 10, 12 और 15 कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 10, 12, 15 देखेंगे कौन से ऑप्शन में है। ABC का अनुपात होगा 10, 12, 15, 10, 12, 15, ऑप्शन डी इस सवाल का सही जवाब होगा। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे ऐसे सवाल को सोल्व करना है। अगर ये समझ में नहीं आया फ्रैक्शन वाला मेथड, इसके बराबर कोई अननोन वेरिएबल आप मान लें, के मान लें, 1 मान लें, 10 मान लें, 50 मान लें, जो मर्जी आप संख्या मान लें, उसके आधार पर सॉल्व करें, सवाल सॉल्व हो जाएगा। उत्तर आपके सामने यही होगा जो मैंने आपको बताया। एलसीएम वाला अप्रोच बेस्ट है ऐसे सवालों में। ऐसे सवाल जब भी आएंगे तो आप सीधा एलसीएम निकाल के उसमें भाग लगा देंगे। 9वां सवाल देखिए, 9वां सवाल यहाँ आपके सामने है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया है इसने सवाल में। ए बी का अनुपात 2:3 दे रखा है, ए अनुपात बी मुझे दे रखा है 2:3 और बी और सी का अनुपात दे रखा है 3:7। इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना कि कभी आप इसके सामने लिख देते हैं बी और सी को, कभी नीचे लिख देते हैं, ये आपके ऊपर है। आप चाहें तो बी और सी को यहाँ भी लिख लें, यहाँ भी लिख लें, आपको समझना है, केवल समझ में आ गई चीज़ तो कहीं भी लिख लें, आपका उत्तर मिल जाएगा। आपको पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है a+b रेशो b+c और इसके साथ अनुपात c+a का, यानी कि इन्हें जोड़ने के बाद वो इनका रेशो आपसे पूछना चाह रहा है। अब आपको सबसे पहला काम करना है ABC तीनों की कंबाइंड वैल्यू निकालनी है। कंबाइंड वैल्यू निकालने के लिए यहाँ आपको कुछ नहीं करना, देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है। B कॉमन है लेकिन B दोनों जगह सेम है, तो आप डायरेक्ट लिख देंगे। जब भी सेम होगा आप डायरेक्ट लिखेंगे। A की वैल्यू 2 है, जब A 2 के बराबर है तब B 3 के बराबर है, और जब B 3 के बराबर है C 7 के बराबर है। तो बहुत आसान सी बात है, ABC का डायरेक्ट मान आप रख देंगे। डायरेक्ट क्यों रखते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि डायरेक्ट इसलिए रखते हैं क्योंकि x जो आप मानते हैं, x की कोई वैल्यू नहीं है, वो बाद में कट जाता है फ्रैक्शन में, इसीलिए डायरेक्ट लिखेंगे। A+B आपने देखा 3 और 2 5 हुआ, B+C आपने देखा 7 और 3 10 हुआ, और C+A आपने देखा 7 और 2 9 हुआ। 5:10:9 इस सवाल का जवाब आ रहा होगा। आप जब इस सवाल के ऑप्शन देखेंगे 5:10:9, ऑप्शन ए आपने देखा 5:10:9, ऑप्शन ए हुआ इस सवाल का जवाब। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अंतिम सवाल आज का देख लेते हैं। ये हमने देखा जब रेशो आपको दे, ABC के डायरेक्ट रेशो दे दे तब कैसे सॉल्व करना है। एक सवाल मैंने आपको समझाने के लिए लिया है, लैंग्वेज कैसे बना के देता है इन सवालों की, भाषा के रूप में जब इन सवालों को देगा तब आप फंसेंगे। उसी भाषा को आपको समझना है। वो भाषा कैसे समझेंगे, 10वां सवाल आप देखें। देखिए, ए का धन बी के धन से 4/9 गुना है। ए का धन बी के धन का 4/9 गुना है, तो यहाँ से आप कैसे लिखेंगे, ए का जो धन है वो अगर बी के धन का आप 4/9 निकालें तो वो ए के धन के बराबर होता है। ये पहली चीज़ आपने भाषा को गणित के रूप में ऐसे लिखा। ए का धन बराबर है, ए बराबर है बी के 4/9 के, वही दे रखा था। ए का धन बी के 4/9 के बराबर है, वो मैंने यहाँ पहली एक्सप्रेशन बनाई। दूसरा एक्सप्रेशन, सी का धन बी के धन के 7/6 गुना है, तो सी का धन जो है वो सी का धन बराबर है बी के धन के 7/6 के। 7/6 गुना मतलब बी में 7/6 से गुना किया तो वो सी के बराबर हुआ। दोनों चीज़ें समझ में आई। पूछ रहा है सी के धन ए के धन से क्या अनुपात है, यानी सी के धन का सी अनुपात ए आपसे जानना चाह रहा है, सी अनुपात ए जानना चाह रहा है सवाल। वही सवाल है, केवल इस बार भाषा को उसने बदला है। आगे हम देखेंगे पूरा जो रेशो चैप्टर है या परसेंटेज चैप्टर है, CISI है, प्रॉफिट लॉस है, ये सब केवल भाषा का खेल है। सब में रेशो का इस्तेमाल होगा, सब में अनुपात का इस्तेमाल होगा। केवल आप यहाँ से ए अनुपात बी देखिए, इस वाले एक्सप्रेशन से ए अनुपात बी मैं जानना चाह रहा हूँ क्या होगा, तो ए अनुपात बी मैं आप सबको बता चुका हूँ, सारे सवालों में बता चुका हूँ। ए के सामने आप देखिए क्या, ए के सामने आप कहेंगे 4 है,
लेकिन जैसे ही आप बी के सामने देखेंगे तो कुछ नहीं है, लेकिन आप मन की आंखों से देख मेरे दोस्त, ये जो बटे में वैल्यू है जब आप इसे इधर लेके जाएंगे तो ये 9 हो जाएगी। तो आप देखेंगे बी के सामने 9 आपको दिख जाएगा। आप देखिए बी रेशो सी क्या है, बी रेशो सी आप देखिए बी के सामने कुछ दिख रहा नहीं दिख रहा, लेकिन ये जो बटे में 6 है इधर जाएगा तो बी के सामने आ जाएगा ना, तो 6 बी के सामने हुआ, सी के सामने 7 हुआ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। बी को आपको दोनों जगह बराबर करना है, बी यहाँ पे 9 है और बी यहाँ पे 6 है। आप चाहें तो बराबर कर लें। बराबर करने वाला कंसेप्ट सबसे ज़्यादा लॉजिकल कंसेप्ट है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो तीनों को ABC लिखें, फिर वही साइड में जो खाली है वो साइड से खाली में वैल्यू रख दें, वहाँ से भी ABC का अनुपात आ जाएगा। लेकिन मुझे लगता है आपको लॉजिकल थोड़ा होना चाहिए, आपको बराबर करना आना चाहिए। भाई 9 और 6 दोनों में क्या गुणा करूँ, क्या इसमें बनाऊँ कि दोनों बराबर हो जाए। आपने देखा 9 दूनी 18, 6 ती 18, 18 आप बना सकते हैं। जब आप समझ में ना आए क्या बनाऊँ यहाँ, तो उनका एलसीएम लेके देख लें, और एलसीएम जो आए वही संख्या आपको बनानी है। 9 और 6 का एलसीएम 18 हुआ। जब आप 18 बनाएंगे तो 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा तो यहाँ 18 हो जाएगा, और नीचे वाली एक्सप्रेशन में आप 3 से गुणा करेंगे तो 18 बन जाएगा। आपको मिलेगा ABC तीनों का अनुपात। देखो A अनुपात B अनुपात C क्या आएगा मेरे दोस्त, क्या आएगा। देखो A में जब आप 2 से गुणा करेंगे तो A की वैल्यू 8 आ रही होगी, B की वैल्यू 9 दूनी 18 आ रही होगी। यहाँ से आप देखिए क्या B की वैल्यू 18 आ रही है, 6 का गुणा जब 3 में होगा तो 18 आ रही है। हाँ जी, तो B जब 18 है तो C को क्या होना पड़ेगा, 7 या 21 होना पड़ेगा। 8, 18, 21 आपने देखा 8, 18, 21 इनका रेशो आ रहा है। लेकिन सवाल पूछना क्या चाह रहा है, C अनुपात A। C अनुपात A का मतलब C की वैल्यू क्या आई भाई, जब मैंने सोल्व किया C 21 यूनिट के बराबर है और A मेरा 8 यूनिट के बराबर है। तो C अनुपात A अगर पूछेगा तो 21 अनुपात 8 इस सवाल का जवाब होगा। और यहीं इसका उल्टा A अनुपात C पूछा होता तो 8 अनुपात 21 इसका उत्तर हो रहा होता। तो रेशो के सवाल में ये मिस्टेक सबसे ज़्यादा होती है कि सीधा दे के उल्टा पूछ लेगा, यानी यहाँ उल्टा पूछ लिया C अनुपात A, आप 8, 21 लगाकर गलत कर देंगे। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि पूछा क्या है, CA पूछा है तो 21 अनुपात 8 इस सवाल का होगा सही जवाब। उम्मीद है कि सारे मेथड आपकी समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ज़्यादा समय आपका नहीं लिया है, मैंने आपको कोशिश की है कि रेशो के सारे पॉसिबल वे आपको बता दूँ कि किस किस तरह से अनुपात को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि यही अनुपात काम आएगा पूरे अंकगणित में। पूरे अंकगणित में जहाँ भी भाषा वो दे देगा, 1 गुना 2 गुना 4 गुना, परसेंटेज में, भिन्न में, जहाँ भी देगा वहाँ केवल रेशो काम आएगा। उसका हम रेशो बनाएंगे और रेशो बना के सवाल को ख़त्म कर देंगे। उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आई होगी। सभी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत करते रहिए, भागदौड़ करते रहिए, दिमाग से मेहनत करते रहिए। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप सवालों को सीख पाएंगे। सारी अप्रोच जो मैंने बताई है, हर एक सवाल में 4-5 तरह से आप सवाल को करके देखिए, आप सारे तरीके जानिए। आपको जब सारे तरीके आते होंगे तो आप कहीं भी फंसेंगे नहीं, आपको कोई डर रहेगा ही नहीं कि आप रास्ता भूल जाएंगे। रास्ता भूल भी गए तो आपको दूसरा रास्ता पता है, आप दूसरे रास्ते से जाइए। तो बहुत सही अप्रोच आपको सीखनी है। सारे रास्ते सीखिए, फिर शॉर्टकट सीखिए और एकदम फिर हाईवे जहाँ आपको दिखे, 8 लेन आपको जहाँ दिखे, जहाँ कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो, जहाँ कोई भी ब्रेकर ना हो, उस रास्ते से आप फर्राटे मारते हुए 200 की स्पीड पर निकलिए। आप सबसे पहले सवालों को सॉल्व कर पा रहे होंगे और जब रिजल्ट आएगा तो मज़ा आ जाएगा मेरे दोस्त। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मेरिट में आपका नाम होगा भैया। जिस दिन रिजल्ट आएगा और मेरिट में अपना नाम होगा तो सबसे पहले मिठाई उसी के घर भेजेंगे जो रोज़ पूछता है। क्या पूछता है रोज़? अब अलग अलग लोगों से अलग अलग तरह के सवाल लोग पूछते हैं। आप देखें आपको कौन सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है, आपको कौन सबसे ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहा है। सबसे पहला मिठाई का टुकड़ा, डब्बा नहीं, उस आदमी को डब्बा थोड़े भेजना है भाई, उसे तो डब्बे में से एक मिठाई खिलानी है बस। उस आदमी को मिठाई खिलाइए कि देख भाई मेरिट में मेरा नाम आ गया है। उसके लिए आप सिलेक्शन का इंतजार मत करिए भाई, उस आदमी को आप मेरिट पे ही दिखा दीजिए, ये देख मेरिट में मेरा नाम है और ये देख तेरे लिए मिठाई खा और जल, अपना खून जला, अपना खून फूंक। तेरा भाई तो ऐसे ही तरक्की करेगा, ऐसे ही नए नए कॉन्सेप्ट सीखेगा और इसी तरह धूम धड़ाका होता रहेगा। और एडवांस में सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, सब आनंद लें। दिवाली आप अपना धूम धड़ाके से मनाएं और दिवाली पे जानें दीपावली का महत्व क्या है। भगवान राम आज के दिन आए थे, भगवान राम के बारे में जानें। कहाँ से आए थे? लंका से। माँ सीता जी को लेकर भगवान राम आज के दिन आए थे, दीपावली के दिन आए थे। तो दीपावली के महत्व को जानें कि जानें अंधेरे पर कैसे उजालों की जीत होती है, असत्य पर कैसे सत्य की जीत होती है, कैसे एक साधारण बालक एक सोने की लंका के लंकापति को बंदर भालू अपनी साधारण सेना से कैसे केवल सच्चाई के दम पर ध्वस्त करता है, कैसे मेहनत के दम पर केवल ध्वस्त करता है। ये जाना दीपावली से, यही आपका मोटिवेशन है। भगवान राम के बारे में जानेंगे तो मोटिवेशन की कभी कमी नहीं आएगी, अपने आप मोटिवेशन आएगा। इतना मोटिवेशन आएगा कि आप औरों को भी मोटिवेशन देने लगेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दोस्त।